नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी YouTube चैनल CGG की याद में। तो इस वीडियो में हम कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान जो है जो जल संसाधन विभाग द्वारा अमीन के पेपर में पूछा गया था 2017 में, तो उसको देखेंगे। ठीक है, चलिए। तो इसमें 20 क्वेश्चन है, 20 को कवर करेंगे। तो बिना देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न क्या दिया था, निम्न में से कौन सा माउस की तरह कार्य करता है। इनमें से कौन सा है जो माउस की तरह कार्य करता है। ये लगभग सभी को पता होगा। क्या दिया है, कीबोर्ड, ट्रैक बॉल, लाइट पेन, इनमें से कोई नहीं। जिसको पता है कमेंट करके आंसर बताइएगा। माउस की तरह कार्य करने वाला कौन सा है, इनमें से वो चीज़ पूछा गया है। बताइए कहाँ क्या होगा भाई आंसर। तो इस प्रश्न के लिए सही आंसर अगर देखें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ट्रैक बॉल। ठीक है, ये ट्रैक बॉल जो है माउस की तरह कार्य करता है। ठीक है, ट्रैक बॉल क्या होता है, ये गोला रहता है, इधर जैसे जैसे उसको वो करोगे ना उसी प्रकार से कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखेंगे। बूट वायरस के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है। बूट वायरस के लिए कथन बताना है। यह एक कंप्यूटर प्रोग्राम है, यह बूट रिकॉर्डर्स को संक्रमित करता है, कंप्यूटर बूटिंग के समय यह सबसे ज़्यादा क्रियाशील होता है, उपर्युक्त सभी। क्या होगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर बताइएगा। इस प्रश्न का सही आंसर अगर देखिए तो ऑप्शन डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। ठीक है, तो बूट वायरस के लिए यह एक कंप्यूटर प्रोग्राम है, बूट वायरस जो है। ठीक है, यह बूट रिकॉर्डर्स को संक्रमित करता है। ठीक है, कंप्यूटर बूटिंग के समय यह सबसे ज़्यादा क्रियाशील रहता है। तो ये तीनों ही क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फॉन्ट और स्टाइल बदलने के लिए किस मेनू को सेलेक्ट करते हैं। फॉन्ट और स्टाइल बदलने के लिए किस मेनू को सेलेक्ट करते हैं बताना है भाई। फाइल, एडिट, फॉर्मेट, टूल्स। फॉन्ट स्टाइल के लिए इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, फॉर्मेट मेनू को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, फॉन्ट और स्टाइल बदलने के लिए फॉर्मेट मेनू को सिलेक्ट करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हार्ट बोट निम्न का उदाहरण है। हार्ट बोट जो होता है किसका उदाहरण है, ये चीज़ पूछा गया है। वेब गेम, सोशल नेटवर्क्स, सर्च इंजन्स, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, सर्च इंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा हैकिंग टूल नहीं है। साधन, एनमैप, नेसेस, विनजैपर, ऑबनेम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ऑबनेम। ये हैकिंग टूल नहीं है, बाकी सभी हैकिंग टूल है भाई। देख लीजिए, हैकिंग टूल है करके दे देगा। एन मैप दिया है ना, नेसेस, विनजैपर, ये हैकिंग टूल्स हैं। ये ऑनडम जो है नहीं है। ये क्या चीज़ है कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, कंप्यूटर का उपयोग करने का लाभ यह है कि कंप्यूटर उपयोग करने का लाभ क्या क्या है उसको बताना है। कंप्यूटर बहुत तेज़ होते हैं और बड़ी मात्रा में डेटा स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्या दिया है, जब इनपुट गलत हो तब भी कंप्यूटर सटीक आउटपुट देता है। कंप्यूटर अनम्य तैयार किए गए हैं, प्रयुक्त सभी। तो इस प्रश्न के लिए सही आंसर आपको चुनना है भाई। तो कंप्यूटर बहुत तेज़ होते हैं, बिल्कुल होता है भाई, तेज़ होता है और बड़ी मात्रा में डेटा स्टोरेज कर सकते हैं, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्या दिया, जब इनपुट गलत हो तब भी कंप्यूटर सटीक आउटपुट देगा। क्या, बिल्कुल नहीं, जैसा इनपुट दोगे उसी प्रकार से वो आउटपुट देगा, तो ये गलत हो जाएगा। कंप्यूटर अनम्य तैयार किए गए हैं, ये भी गलत, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक छवि का एक कम आकार के संस्करण क्या कहलाता है। एक छवि का एक कम आकार के संस्करण क्या कहलाता है। क्लिप आर्ट, बिटमैप, थंबनेल, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स।
तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा थंबनेल हो जाएगा। ठीक है, थंबनेल अब आजकल तो सभी लोग जानते होंगे थंबनेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मल्टीमीडिया की स्ट्रीमिंग फाइलों में किस तरह की फाइल क्लाइंट को दी जाती है परंतु शेयर नहीं किया जाता? तो मल्टीमीडिया स्ट्रीमिंग फाइलों में किस तरह की फाइल को क्लाइंट को दिया जाता है परंतु शेयर नहीं किया जाता? रियल टाइम स्ट्रीमिंग, प्रोग्रेसिव डाउनलोड, कंप्रेशन, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रियल टाइम स्ट्रीमिंग। ये क्लाइंट को दिया जाता है लेकिन शेयर नहीं किया जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक्सेल में डिफ़ॉल्ट व्यू खालिस्तान व्यू है। तो एक्सेल में डिफ़ॉल्ट व्यू कौन सा व्यू है भाई? वर्क, प्रिंट, नॉर्मल, ऑटो। तो ये नॉर्मल हो जाएगा, है ना। एक्सेल में डिफ़ॉल्ट व्यू जो है नॉर्मल व्यू है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का कार्य नहीं है? तो इनमें से कौन सा है जो कंप्यूटर का कार्य नहीं है? इनपुटिंग, आउटपुटिंग, प्रोसेसिंग, अंडरस्टैंडिंग। अब ये सभी को लगभग पता होगा, तो इसका आप आंसर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, जिसको भी पता है कमेंट करके इसका आंसर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ऑप्टिकल डिस्क डीवीडी का पूर्ण नाम है। ऑप्टिकल डिस्क डीवीडी का पूर्ण नाम क्या है? ठीक है, तो डिजिटल वॉल्यूम डिस्क, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, डिजिटल विजुअल डिस्क, डिजिटल वेक्टर डिस्क। जिसको भी पता है कमेंट करके आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर क्या है? वर्सेटाइल डिस्क होता है ना, तो डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क होता है। अब ये डीवीडी किस प्रकार का डिस्क है? तो ऑप्टिकल डिस्क है। ठीक है, ये प्रश्न पूछा गया है। डीवीडी किस प्रकार का डिस्क है? तो ऑप्टिकल डिस्क है ये, है ना। इसका फुल फॉर्म क्या है? डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यह एक आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो इनमें से कौन सा है जो आउटपुट डिवाइस नहीं है, वो चीज़ पूछा गया है। चलिए, मल्टी फंक्शन प्रिंटर, फ्लैक्स मशीन, वेब कैमरा, प्लॉटर। आउटपुट डिवाइस नहीं है तो वेब कैमरा। कैमरा आउटपुट नहीं भैया, वो इनपुट करता है ना, कैप्चर कर लेता है वो। ठीक है, बाकी मल्टी फंक्शन प्रिंटर, फ्लैक्स जो निकलता है बड़ा बड़ा, वो प्लॉटर और बड़ा निकलता है ये, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सामान्यतः लिनक्स एक खालिस्तान प्रकार का सॉफ्टवेयर है। ओपन सोर्स, व्यावसायिक, मालिकाना, शेयरवेयर। तो लिनक्स जो है सामान्यतः किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है भाई? तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ठीक है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। यह एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। तो इनमें से कौन सा है जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? कैस्पेयर्स, स्काई, AVG, डूम्सडे, नॉर्टन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, डूम्सडे। ठीक है, ये एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है, बाकी सभी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या है। तो कीबोर्ड में कितने फंक्शन की होते हैं ये लगभग सभी को पता होगा। इसका भी आंसर आप कमेंट करके बताइएगा भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। निम्न के उपयोग से ईमेल खाता नहीं खोला जा सकता। किसके उपयोग से ईमेल खाता नहीं खोला जा सकता भाई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एमेजॉन से ईमेल खाता कोई खोले होंगे तो बताना। जीमेल से खोले हैं, याहू पे खोले हैं, रेडिफ, मैं इसको मैं नहीं जानता लेकिन इससे भी खोला जाता है बताया है। लेकिन अमेजॉन से ईमेल खाता नहीं खोला जा सकता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मानक भंडारण क्षमता के अनुसार निम्न में से कौन सा गलत है? तो फ्लॉपी डिस्क 144 MB, CD का 700 MB, DVD का 4.7 GB, ब्लू रे का
25 GB। कौन सा गलत है बोला गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, ये गलत है भाई। बाकी CD का कितना रहता है भंडारण क्षमता? तो 700 MB, DVD का 4.7 GB, ब्लू-रे का 25 GB। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न पूछता है, इसमें से बार बार आ रहा है ना, इस प्रकार के प्रश्न को देख लेना है आपको भंडारण क्षमता वाले को। ठीक है, यहाँ से एक न एक प्रश्न अक्सर पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये IMP है समझो, इससे रिलेटेड भंडारण क्षमता वाला आपको पूरा पढ़ लेना है अच्छे से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। रियल टाइम सिस्टम में जरूर होता है, रियल टाइम सिस्टम में क्या चीज़ जरूर होता है भाई? तो नॉन प्री इम्पटिव कर्नल, प्री इम्पटिव कर्नल, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, प्री इम्पटिव कर्नल। ठीक है, तो रियल टाइम सिस्टम में प्री इम्पटिव कर्नल जरूर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। डॉट मैट्रिक प्रिंटर निम्न प्रकार के प्रिंटर का उदाहरण है? 3D प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर। और 1 नंबर पक्का, यानी कि प्रिंटर को आपको पढ़ना है, प्रिंटर के प्रकार। ठीक है, प्रिंटर के प्रकार पढ़ लेना है। सबसे अच्छा, सबसे लो वाला प्रिंटर कौन सा है, ये चीज़ पूछा जाता है। कैसे टाइप करता है प्रिंटर, जैसे कि इम्पैक्ट प्रिंटर कैसे टाइप करता है? ठीक है, ये चीज़ पूछा जाता है। इम्पैक्ट बस नहीं, इंकजेट प्रिंटर का टाइप करने का तरीका क्या है, ये सब चीज़ पूछा जाता है। इसमें से आपको देख लेना है, 1 नंबर यहाँ से भी पक्का हो जाएगा आपका। ठीक है, फिलहाल डॉट मैट्रिक प्रिंटर किस प्रकार का प्रिंटर है भाई? इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा इम्पैक्ट प्रिंटर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक, डॉट मैट्रिक प्रिंटर कैसा है? तो इम्पैक्ट प्रिंटर है, इम्पैक्ट प्रकार का प्रिंटर है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है भाई। ठीक है, अनुरोध किए गए या चाहे गए रिसोर्स के लिए प्राप्त फाइल नॉट फाउंड एरर के लिए HTTP सर्वर की प्रतिक्रिया कोड क्या है? तो फाइल नॉट फाउंड आता है तो क्या दिखाता है? कई बार मोबाइल में दिखाता है, देखना नॉट फाउंड है ना, तो फिर रेड कलर में लिखा कर आता है, 400 कुछ करके लिखाता है। अब वो 400 में कुछ दिया है, तो 300 वाला का तो कर देना आप लोग। तो 300 वाला, 500 वाला नहीं, 400 वाला देखें। अब इसमें 2 है ना, तो दोनों में से एक ही होगा। नॉट फाउंड करके लिखाता है रेड कलर में, कई बार मोबाइल में दिखाता है ना नॉट फाउंड, उसके बाद एरर कोड करके दिखाता है 40 कुछ रहता है। तो क्या रहता है यहाँ पर दिया गया है, दोनों में से एक है। तो इसका आप कमेंट करके आंसर बताइएगा। ठीक है, चलिए तो इस वीडियो में बस इतना ही। इसी प्रकार का और वीडियो जो एग्ज़ाम में पूछा गया है वो सभी का मैं ला रहा हूँ। ठीक है, तो जो लोग चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।